आज हम बिहार के ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहार के जिला के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप उसको मैप के आधार पर समझिए कि कौन सा जिला कहाँ स्थित है, क्योंकि आजकल का प्रश्न विथ मैपिंग पूछ रहा है, ज्यादा पूछ रहा है। आपका सिचुएशन से संबंधित प्रश्न पूछता है कि कौन सा क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है, या भौगोलिक हो या ऐतिहासिक हो। तो आइए हम देर न करते हुए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे दोस्तों, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बिहार जो एक गौरव, जिसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रह चुका है। आपको पता है कि बिहार वह जगह है जहाँ की हवाओं में महावीर और बुद्ध के ज्ञान की लहर बहती है, जहाँ की भूमि आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ को जन्म दिया, जहाँ की बहती गंगा की रवानी है, जहाँ बहती गंगा की रवानी है और सम्राट अशोक एवं वीर कुंवर सिंह जैसे की गौरवपूर्ण कहानी है। तो आइए हम समझते हैं, एक एक जिला को समझते हैं कहाँ स्थित है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझना है कि पिछला वीडियो में बता चुका आपको कि बिहार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत एक राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा जो है नेपाल से लगता है। दोस्तों, नेपाल से उत्तरी सीमा किससे लगता है? नेपाल से। अब आप समझते होंगे कि नेपाल एक गणतंत्र देश है अपना स्वतः, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की उत्तरी सीमा एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है। अब यह जो है, इसकी संख्या 7 है। नेपाल से कितने देश की लगती है छोटू? 7। कितने सीमा? 7। अगर बात करते हैं हम दक्षिण का, तो दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग किया गया था, और जिसके तहत लगभग 48% भूमि को भी अलग किया गया था। अब समझिए, हो सकता है आंकड़ा कुछ परसेंट ऊपर नीचे हो जाए। यहाँ ये अब बात करते पूरब में, तो आपको पता है पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कितने प्रदेश है? उत्तर प्रदेश है। कितने प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश। अब एक बात समझिए, नेपाल से कितने जिला? 7। झारखंड से 8। उत्तर प्रदेश भी 8 ही है, लेकिन एक पश्चिम बंगाल, कितना? 3। कितना? 3। याद रखना, फिर से बोलिए। उत्तर में नेपाल कितने जिला? 7 जिला। दक्षिण में झारखंड कितने जिला? 8 जिला। पूरब में पश्चिम बंगाल कितने जिला? 3 जिला। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश कितने जिला? 8 जिला। बस इस 8 जिला को आप 5 मिनट हमारे साथ समझ दीजिए। पहले हम बात करते हैं नेपाल के। दोस्तों, आप जरा सा समझ में एक बात याद रखिएगा। अच्छा, हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। और दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ा भी जिला यही है, पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के दृष्टि से एक बात याद रखना छोटू, यही पश्चिम चंपारण है जहां पर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या जंगल बोलिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अच्छा, उसी बंगाल टाइगर के लिंक से हम नीचे उत्तर प्रदेश के जिला को भी याद कराएंगे। पहले हम बात करते हैं नेपाल के जिला। बात करते हैं हम किसकी जिला बाबू? नेपाल से सटे जिला। नेपाल से सटे जिला। देखिए, आप एक बात समझिए, अभी हम बताएं कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। बात यहाँ ध्यान से समझेगा छोटू, पश्चिम में पश्चिम चंपारण, तो पूरब में पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। इस बात को फिर से बोलो, पश्चिम में पश्चिमी चंपारण, तो पूरब में पूर्वी चंपारण। और एक बात यहाँ समझना, एक लड़की है छोटू जिसका नाम है सीता। क्या नाम है उसका? सीता। एक सीता नाम की लड़की। अच्छा, सीता क्यों? आपको पता होना चाहिए छोटू कि पूरे जो विश्व प्रसिद्ध हमारे जो ग्रंथ है रामायण, आप अगर रामायण को भी अगर एक बार पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि माता सीता का जन्म जो हुआ बिहार में हुआ है। तो सीता नाम की एक लड़की थी, उसने मध पी लिया। क्या पी लिया? मध। और सूप पी लिया। क्या पी लिया? सूप। फिर से बात यहाँ ध्यान देगा छोटू, इस सीता नाम की लड़की, इसको माता सीता से नहीं जोड़िएगा। आप यहाँ इस एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना चाहते हैं। फिर से बोलिए, पश्चिम में पश्चिमी चंपारण, पूरब में पूर्वी चंपारण। कौन नाम की लड़की? सीता नाम की लड़की। क्या पी ली? मध। क्या पी ली? सूप। मध भी पी लिया और सूप। एक बात बता छोटू, अड़ गई। क्या हो गई? अड़ गई। नहीं कहता है कि मने अधमदा जाता है। हम पानी पी लिए, ढेर खा लिए, पानी पी लिए, दूध पी लिए, एक गिलास शरबतो पी लिए, तो मने अधमदा जाता है, लगता है कहीं नहीं जाए।
लगता है बस मिलिए जाए बैठल है। तो इसी सीता नाम के लड़की थी, मध भी पी लिया, सूप भी पी लिया, अड़ गई किससे मिले ले? तो किशन से मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए? किशन से मिलने के फिर लिए। से बोलेगा, सीता नाम के लड़की थी, मध पी लिया, सूप पी ली, अब अड़ गई किससे मिलने? किशन के लिए। बस हो गया तुम्हारा। चुटकी बजाओ, आंसर पाओ। छोटू पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण, पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण, पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण, पूरब में, पूर्वी चंपारण, पूरब में, पूर्वी चंपारण, पूरब में, पूर्वी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, सीता से सीतामढ़ी, सीता से सीतामढ़ी, सीता से सीतामढ़ी, मध पीली मधेपुरा, मध पीली मधेपुरा, मध पीली मधेपुरा, मधेपुरा की मधुबनी। मधुबनी। याद रखना छोटू, फंस गया नहीं। मध से मधुबनी, मध से मधुबनी, मधुबनी, मध से मधुबनी, सुप से सुपौल, सुपौल, सुप से सुपौल, सुप से सुपौल, अवर से अररिया, अररिया, आर से अररिया, आर से अररिया, और किशन से किशनगंज, किशन से किशनगंज, किशनगंज, किशन से किशनगंज। फिर से बोलेगा, पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण, पूरब में, पूर्वी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, सीता से सीतामढ़ी, मध से मधुबनी, मध से मधुबनी, मध से मधुबनी, सुप से सुपौल, सुप से सुपौल, आर से अररिया, आर से अररिया, किशन से किशनगंज। बस यही हो गया छोटू। यही 7 जिला हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है नेपाल के साथ। अब हम बात करते हैं जरा पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ 2 पॉइंट याद रखना छोटू। कौन सा ऐसा जिला है जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों से सटती है? किशनगंज। बस इस बात को जरा ध्यान देना। और एक बात समझिएगा, यहीं से झारखंड की सीमा शुरू हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा आधा बिहार से ही लगती है, यहाँ से। फिर से बोलेगा कि कौन सा ऐसा मतलब जिला है जिसकी सीमा आपका नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है? किशनगंज। किशनगंज। अब देखो यहाँ बात करते हैं। देखो अब ठीक कोड को आगे बढ़ाते, कोड के माध्यम से समझिए। अभी बताएं कि सीता अड़ गई, किससे मिल ले? किशन से। उसके दोस्त मुझे समझाया, नहीं मिलो, पकड़ा जाओगे, पिटा जाओगे, रात में नहीं जाओ, कांटा गड़ जाएगा। सीता अड़ गई, सीता बोली हम मिलेंगे, किससे मिलेंगे? किशन से। और पूर्णिया में मिलेंगे, पूर्णिया में। किसमें मिलेंगे? पूर्णिमा में। आपको पता है छोटू, पूर्णिमा में इंजोरिया के अंधरिया, इंजोरिया। वो बोली पूर्णिमा में मिलेंगे, और जिससे कांटा नहीं गड़ेगा, जिससे कांटा नहीं गड़ेगा। फिर से बोलेगा किशन मिला कौन रात में? पूर्णिमा के रात में। अब कांटा गड़ा नहीं गड़ा। तो याद रखना, पूर्णिमा से पूर्णिया से पूर्णिमा, मतलब पूर्णिया जिला। पूर्णिमा से कौन जिला? पूर्णिया जिला। पूर्णिया। कांटा से कटिहार, कांटा से कटिहार। तो याद रखना, सीता नाम की लड़की थी, मध पीली, सूप पीली, अड़ गई, किससे मिले? किशन से। अब किशन से मिले अंधारियम की इंजोरिया में, अमास्यम की पूर्णिमा में। तो पूर्णिमा से पूर्णिया, कांटा गड़ा कि नहीं गड़ा? तो कांटा से कटिहार। लेकिन दोस्तों कांटा तो नहीं गड़ा, लेकिन मामला फंस गया। अब कहा जाता है जब वो मिलन गया तो कोई देख लिया, और देख लिया तो भागने लगा, देख लिया तो भागने लगा। अब एक बात समझिएगा, भागलपुर की सीमा जो है गंगा से ऊपर भी है। इस बात को समझिएगा, ये जो मधेपुरा देख रहे हैं उसकी सीमा गंगा से नहीं लगती है। भागलपुर की सीमा गंगा से ऊपर है। अभी भाग गया तब भागल नहीं पार लगा, तब भाग गया से भागलपुर, भाग गया से छोटू भागलपुर। लेकिन इसका समय खराब था, भागते भागते पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो बंधा गया, पकड़ा गया तो बांधा गया, बांधा से बाका, बात से बांधा गया, बात से बाका। और याद रखना छोटू कि जब बंधाया पकड़ाया तो जम के धोवाया, जम के धोवा गया तो जम से जमुई, जम से। अभी बताते सीता मिलने गई पूर्णिया में, पूर्णिया से पूर्णिमा में। कांटा गड़ा नहीं। अब कांटा नहीं गड़ा, लेकिन कोई देख लिया तो भागने लगा। भागल से भागलपुर, पकड़ा गया, बंधा गया, बंधा से बाका, और जम के धोवा गया, जम से जमुई। क्यों छोटू? क्योंकि नवादा का कोई वादा नहीं है। याद रखना, नवादा का कोई वादा नहीं। कहेगा 2 फीट मारेगा, मारेगा 20 फीट। याद रखना, तो जम के धोवा गया, क्योंकि नवादा का कोई वादा नहीं है। नवादा का कोई वादा नहीं है। अब पता है छोटू, पिछले वीडियो में बताया सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे दक्षिणी जिला गया। बगले में औरंगाबाद, बगले में औरंगाबाद, गया बगल में औरंगाबाद, और बगल में रोहतास, बगल में रोहतास, बगल में रोहतास। अब याद रखना छोटू,
यही रोहतास जिला है जिससे सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है। अब आप यही था झारखंड से लगा हुआ। आप यहाँ देखिए पूर्णिया में मिलने गया, काटा नहीं गया लेकिन पकड़ा गया। क्या हो गया? पकड़ा गया। और जिससे भागने लगा, लेकिन भागलपुर भाग नहीं पाया, बंधा गया बांधा से बांका, और जम के धोवा गया जम से, जमुई, क्योंकि नवादा का कोई बाधा नहीं। याद रखना सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे दक्षिणी जिला गया, बगले में औरंगाबाद, बगले में औरंगाबाद, बगले में रोहतास, बगले में यही 8 जिला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। इसकी सीमा किसे लगता है छोटू? झारखंड से। झारखंड से। किसे लगता है? झारखंड से। अब बात हम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा। 8 जिला। कितने जिला? 8 जिला। उत्तर प्रदेश से कितने जिला? 8 जिला। अभी हम बताए थे बाबू कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। आपको पता होना चाहिए कि शेर कहाँ रहता है? जंगल में। कहाँ रहता है? जंगल में, या जंगल के आसपास में बैठेगा। ये तो ऐसा नहीं कि शेर कभी सुनते होंगे शहर में रहता। शहर में रहता कौन से? चिड़ियाघर वाला शेर। बब्बर शेर कहाँ रहता है? जंगल में। अच्छा, बिहार की राजनीति को अगर देखा जाए छोटू, तो बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव भी एक बब्बर शेर है। अगर नीतीश कुमार एक चीता है तो लालू प्रसाद यादव भी एक बब्बर शेर है। अब आप समझिए, अभी आपको बताएं कि कैमूर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो कैमूर में जब उद्यान है तो शेर भी कहाँ रहेगा? जंगल के आसपास। तो याद रखिए छोटू, ये तुम्हारा जो जिला है गोपालगंज। गोपालगंज। याद रखना छोटू, जंगले के बगल में लालू जी। तो लालू जी का जिला कौन है? गोपालगंज। याद रखिएगा। आपको टीआरई 3 में प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में कि थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोपालगंज में। अब हो सकता है कुछ भी पूछ सकता है, लालू प्रसाद यादव का पैतृक गांव कहाँ है? तो किस जिला में है? तो गोपालगंज में। आप देखो, आपको एक चीज और पता होगा शायद, अगर आप समझना चाहते समझिए कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी से इनका एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत एक प्रसिद्ध नेता थे शहाबुद्दीन, जो इनका दाएं अंग माने जाते थे। शहाबुद्दीन। तो जहाँ लालू जी है वह शहाबुद्दीन है सिवान। शहाबुद्दीन कहाँ का? सिवान। याद रखना, जंगल कहाँ? पश्चिमी चंपारण। पश्चिम चंपारण। तो शेर कहाँ? गोपालगंज। और उनका जो दाया बाया अंग या विधायक के ये कहाँ थे? सिवान में। और उसके नीचे सारण। उसके नीचे कौची? सारण। अब देखो एक बात समझो, आप लोग गड़बड़ा जाते हो, कभी सिवान ऊपर कभी सारण ऊपर। तो सुनिए एक बात आप समझिए, आप सिवान नहीं बल्कि सावन लिख दीजिए। सवान लिखिए और सारण लिखिए। अब देखिए, जिसके ऊपर में हर्षई की दीर्घई की मात्रा हो, जिसके ऊपर में ओढ़ाया गया है वो ऊपर, जिसके ऊपर में ओढ़ाया गया वो ऊपर, और जिसके ऊपर कुछ नहीं वो नीचे। तो कभी नहीं भूलना अब आज के बाद। ऊपर में किसके? सिवान के। तो सिवान ऊपर और सारण नीचे। सिवान ऊपर और सारण नीचे। यहाँ याद रखना छोटू कि जो सिवान देख रहे हो, सिवान के जस्ट नीचे सारण, और सारण के मुख्यालय छपरा। सारण का मुख्यालय क्या है? छपरा। अब आपको पता है कि विश्व प्रसिद्ध गायक खेसारी लाल यादव कहाँ का? छपरा का। यहाँ एक बात को समझना, तो जहाँ छपरा यही है, खेसारी लाल कहाँ का? छपरा का। तो जहाँ खेसारी, जहाँ खेसारी वही पवन सिंह। वही कौन? पवन। अगर यहाँ ऊपर खेसारी तो नीचे पवन, कभी नीचे खेसारी तो ऊपर पवन। लेकिन यहाँ खेसारी तो यहाँ पवन। और पवन कहाँ के बुआ? पवन सिंह कहाँ के? भोजपुर जिला का, जिसका मुख्यालय आरा। तो ऊपर छपरा नीचे आरा। ऊपर छपरा नीचे आरा। और याद रखिए गंगा, ये गंगा कहाँ प्रवेश किया था? बक्सर में। कहाँ प्रवेश किया था? बक्सर में। याद रखना, बक्सर वही जगह है जहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया, और उस युद्ध के बाद भारत का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बदल गया था, जिसे हम बक्सर का युद्ध या 1764 का बक्सर का युद्ध के नाम से जानते हैं। और याद रखना चला, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। आपको एक बात और जानना होगा कि भारत का एकमात्र बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और दूसरा प्रस्तावित कैमूर टाइगर रिजर्व कैमूर में भी है। अब एक बात को समझिए, हम चाहते हैं कि इसको एक बार आप समझिए। आप सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, उसके जस्ट नीचे गोपालगंज, जस्ट नीचे गोपालगंज, जस्ट नीचे गोपालगंज। ऐसे भी समझिए, वृंदावन वन में कौन रहते थे? गोपाल। कौन रहते थे? गोपाल। गोपाल। कौन रहते थे? गोपाल। गोपाल। इसकी कोई सीमा नहीं, इनकी जहां मन वहां जाएंगे। तो सिवान कौन? सिवान कौन? सिवान।
और उनके शरण में जो जाएगा, उनके जो शरण में जाएगा वो आर पार हो जाएगा, बीच में वो अटकेगा नहीं। तो शरण से सारण, आर पार से आरा, आर पार से आरा, और उसे भर भर के, बक्सा भर भर के बुद्धि ज्ञान मिलेगा, जैसे अर्जुन को दिए थे कृष्ण। तो जो इनके शरण में जाएगा बक्सा भर के ज्ञान मिलेगा, बक्सा से बक्सर, बक्सा से बक्सर, बक्सर के नीचे कैमूर, और कैमूर के बगल में रोहतास, बगल में रोहतास। तो यहाँ 2 पॉइंट याद रखना चला। कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी और झारखंड दोनों से लगता है? रोहतास। कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी और नेपाल दोनों से लगता है? पश्चिम चंपारण। कौन सा ऐसा जिला जो यूपी और बंगाल दोनों से लगता है? किशनगंज। अब कौन सा ऐसा जिला है जो बंगाल और झारखंड दोनों से लगता है? कटिहार। कौन चला? कटिहार। अब यहाँ एक बात समझिए आप, अब हम बात करते, अब देखिए आप गड़बड़ यहाँ ना हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कहीं ना फर्ज से है, आप गौर से अगर देखें, जूम करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये गंगा नदी है, हम पहले बता चुके बिहार में जो गंगा नदी है कितने जिला से गुजरती है? 12 जिला। गंगा, गंगा बिहार है ना, बिहार में गंगा लगभग 445 किलोमीटर, कितने जिला से? 12 जिला से। कितने जिला से? 12 जिला से। सर्वाधिक पटना, सर्वाधिक किस जिला से? पटना, सर्वाधिक पटना से। पटना के अगर चक्कर में 99 के चक्कर में, तो याद रखना चला, पटना किसके चक्कर में? 99 के चक्कर में। तो 99 के चक्कर की अगर बात करें तो यहाँ एक बात याद रखना कि पटना में कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 99 किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान दो, तो अगर आप गंगा के किनारे सटे जिला याद करना चाहते हैं तो इसको 2 भाग में बांट दीजिए, एक उत्तर और एक दक्षिण, एक उत्तर और एक दक्षिण। देखिएगा हम पहले बता चुके हैं, प्रवेश कहाँ किया? बक्सर। कहाँ प्रवेश किया? बक्सर। अब बक्सर के जस्ट बगल में भोजपुर, जिसका मुख्यालय आरा, और भोजपुर के जस्ट बगल में पटना। कौन हुआ? पटना। और सबसे ज्यादा गंगा कहाँ? तो पटना में कई किलोमीटर? 99 किलोमीटर। अब देखो पटना के जस्ट बगल में लखीसराय, पटना के बगल में लखीसराय, और लखीसराय के बगल में मुंगेर। अब आपको पता है पहले से यहाँ कौन उपलब्ध है? भागलपुर। कौन सी है? भागलपुर। देखिए आपको दक्षिण का 6 जिला और उत्तर का 6 जिला याद करना, जिसमें 2 जिला दक्षिण का ऑलरेडी याद है, उत्तर का भी 2 जिला आपको याद है, मतलब 12 में 4 गया तो 8 जिला आपको याद करना। उसमें भी कितने कुल भाई लोग का अपना जिला होगा तो ऑलरेडी याद है। पटना राजधानी है, ये भी अपने आप में याद है। अब आप यहाँ एक बात समझिए छोटू, कि प्रवेश किया बक्सर, प्रवेश किया बक्सर, बगल में आरा, बगल में आरा, बगल में आरा, और उसके बाद सबसे लंबा पटना, सबसे लंबा पटना। अब पटना के बगल में लखीसराय। कौन सा? लखीसराय। कौन सा? लखीसराय। और उसके बगल में मुंगेर, बगल में मुंगेर, और बगल में भागलपुर, बगल में भागलपुर। 1 2 3 4 5 6, फिर से बोल दो, बक्सर आरा। गाना भी सुनेंगे, आरा हिले बक्सर हिले, तो इसी पहले यहाँ बक्सर हिले, हिले नहीं हिले, गंगा बक्सर में हिले, अब अगले मारा में जाले, और सबसे लंबा पटना बहले। फिर से समझेगा, तो कोट बन गया छोटू। बक्सर में हिले, आरा जाले, पटना सबसे लंबा बहले, बगले में लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर से कटिहार होते निकल ले। लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर होते कटिहारों के निकल ले। लेकिन याद रखना कटिहार दक्षिण में बल्कि उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार को अगर देखा जाए तभी हम बताए खेसारी लाल यादव यहाँ कहाँ थे? छपरा किसकी? छपरा मुख्यालय किसका? सारण का। अभी बताया छपरा किसका मुख्यालय? सारण का। याद रखना छोटू, जैसी छपरा है तो वैसी छप्पर पर कौन बैठल है? बिल्ली, बिल्ली से बैसाख। याद रखना, छप्पर पर कौन बैठल है? बिल्ली। छप्पर पर बिल्ली, बिल्ली से वैशाली। आई जो ससुरा बिल्ली है, समस्त दूधे पी जाता है। समस्तीपुर, समस्त दूध पी जाता है समस्तीपुर, और सभी काम को बिगाड़ देता है बेगूसराय। याद रखना, फिर से बोलेगा, उत्तर में पहला छपरा, और छप्पर पर कौन बैठल है? बिल्ली, वैशाली, और समस्त दूध पी गया समस्तीपुर। और याद रखना चला, सब काम बिगाड़ दिया बेगूसराय। तो हम लोग ने भी पहना लेके उसे खदेड़ दिया। याद रखना, देहात भाषा में खदेड़ना मतलब भगाया, तो हमने उसको खदेड़ दिया, खगड़िया,
और उसको इतना मारे पहला में काटा लगा लगा के, कोची लगा के, काटा लगा के, कटी हार, कटी हार। फिर से बोलेगा छोटू, प्रवेश किया छपरा, छप्पर पर बिल्ली, छप्पर पर बिल्ली, तो छप्पर से छपरा और बिल्ली से वैशाली, वैशाली। अब बिल्ली पर कौन बैठल है? बिल्ली कहाँ बैठल है? बिल्ली, सॉरी, छप्पर पर बिल्ली, बिल्ली ने क्या पी लिया? समस्त दूध पी लिया। क्या पी लिया बाबू? समस्त दूध। और सब काम में बिगाड़ दिया। तो समस्त दूध से समस्तीपुर, अब बिगाड़ दिया से बेगूसराय। तो हमने भी उसको क्या किए? खदेड़ दिए। खदेड़ दिया से खगड़िया, खदेड़ दिया से खगड़िया। और काटा वाला पैना से मारे कटिहार, काटा वाला पैना से मारे कटिहार। अब एक बात समझिए, आपने 8, 7, 3, 10 और 8, 18 और 8, 8, 24 जिला वैसे याद किए जिसमें 4 जिला कंबाइंड है। 12 जिला ऐसे याद किए जिसमें 4 जिला कंबाइंड है। बचा क्या छोटू? बीच वाला। अगर बहुत गौर से देखो तो एक बात समझो, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर जिला, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है। इस बात को अच्छा से समझिएगा छोटू। देखो मैप पर ध्यान दो, शिवहर पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है। अब पूर्वी चंपारण, पश्चिम बोल दिया सॉरी, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में है। और पूर्वी चंपारण और शिवहर के नीचे मुजफ्फरपुर, कानपुर, मुजफ्फरपुर। ऐसे भी याद रखना छोटू, आपको समस्तीपुर से तिरछे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से तिरछे मुजफ्फरपुर, वैशाली के जस्ट ऊपर मुजफ्फरपुर। ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है, अब आपको पूछने की संभावना है। इसलिए मैप को आप अच्छा समझिए कि वैशाली के जस्ट ऊपर मुजफ्फरपुर, वैशाली के जस्ट ऊपर मुजफ्फरपुर, और समस्तीपुर के जस्ट ऊपर दरभंगा, समस्तीपुर के जस्ट ऊपर दरभंगा। और याद रखना छोटू, खगड़िया के जस्ट ऊपर सहरसा, खगड़िया के जस्ट ऊपर सहरसा। हम पहले बताया भागलपुर गंगा के ऊपर भी है, इसलिए भागलपुर के ऊपर में मधेपुरा, भागलपुर के ऊपर में मधेपुरा। फिर से बोलेगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और मधेपुरा। एक बार बोलेगा छोटू सब, पहला मुजफ्फरपुर, दूसरा दरभंगा, तीसरा सहरसा, चौथा मधेपुरा। ये 4 याद कर लिए, ऊपर का पूरा कंसेप्ट क्लियर। आप नीचे देखो जरा सा, हम पहले बताए थे आपको, ये जो औरंगाबाद आप देख रहे थे, यही औरंगाबाद और जहानाबाद का कुछ क्षेत्र काट कर अरवल जिला बनाया गया। आपको जानना चाहिए छोटू, बिहार में हम देखो शुरू नहीं बता पाए, माय मिस्टेक, आप फिर से सुन लो। बिहार में वर्तमान में 38 जिला है, लेकिन जब बिहार अलग हुआ था तो 37 जिला था। कितने जिला? 37 जिला। अब क्या हुआ कि 2000 ईस्वी में हमारा 38वां जिला के रूप में कौन बना? अरवल। तब प्रश्न आएगा, बिहार का सबसे नया जिला कौन? अरवल जिला। तो अरवल जो है तुम्हारा कुछ औरंगाबाद और कुछ जहानाबाद का क्षेत्र कटा है। अरवल के जस्ट बगल में जहानाबाद, कौन? जहानाबाद। और जहानाबाद के जस्ट बगल में नालंदा, बगल में शेखपुरा। शिक्षित के मामले में शेखपुरा बड़ा हैवी आता है छोटू, याद रखो। देखने में छोटा नहीं करे लेकिन घाव करे गंभीर। आप शिवहर के बाद दूसरा सबसे छोटा कौन है? शेखपुरा। लेकिन शिक्षा में बड़ा बेहतरीन इसकी है। अब देखिएगा शेखपुरा। अब हम लोग जो, अगर हम जहाँ हम लोग जहाँ निवास करते हैं नालंदा जिला, तो आप देखिएगा नालंदा के जस्ट पूरब में शेखपुरा, दक्षिण में नवादा और गया, पश्चिम में जहानाबाद, अब उत्तर में पटना। और यही नालंदा से आप परवलपुर के रोड के माध्यम से आप जहानाबाद जाते हैं। तो आप एक बात बताते हैं, आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, और जब इस वीडियो को देखिए तो एक सादा पेज रखिए दोस्त, अन्यथा तो 2 रुपये में आता है एक बिहार का मैप, उसको रखिए और 1-2 बार इससे समझिए, इसको याद कीजिए। जिस प्रकार से हम कंसेप्ट दिए उसको कंसेप्ट को लीजिए, ट्रिक को लीजिए। उसके बाद एक बार खाली ब्लैंकेट, जो ब्लैंक होता है ब्लैंक मैप, उसमें आप स्वयं भरिए। हम आशा करते हैं कि आपको पूरा मैप एक नजर में बहुत अच्छा से याद गया होगा। धन्यवाद।